वॉल्यूम डाउन चीकू। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, दोनों बच्चों को रेडी करके बस नीचे ही उतरी हूँ। आज प्रीशा के स्कूल में पीजे डे है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब बच्चों का स्कूल ख़त्म होने वाला है, तो एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है बच्चों के स्कूल में। तो आज प्रीशा को पीजे पहन के जाना है और आदि अपनी रेगुलर ड्रेस में जा रहा है। छोटे बच्चों को सब थोड़ा बहुत थीम करते हैं इसीलिए। और अभी सुबह सुबह का टाइम, फिलहाल चाय चढ़ा दी है, बच्चों के दूध गर्म कर रही हूँ, बच्चों के डैडी का टिफ़िन रेडी करूँगी और आदि प्रेशर के लिए टोस्ट गर्म करके दूँगी उन्हें। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देख रहे हैं, इसीलिए। और बाकी की बातें मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करती हूँ थोड़ी देर। Get your shoes, Adi. Prisha! Adi, can you call Prisha? Prisha! Be careful with the shoes. Come on. Yeah. Here, Adi. Did your teacher ask? Prisha, move. पहले आदि बैठ। बम्प नहीं करना। प्रीशा, come this side. Come this side. बम्प नहीं करना, पहले पीछे। पहले आदि को बैठने दे। आदि को faster. Put all the stuff on this corner, Adi. Take this one, Adi. Take this one. Your water bottle. Go, Prisha. Now your turn. Go. Don't work on the other car. Okay? चलो, चलो बैठो। आदि प्रिशा जा रहे हैं स्कूल। राइट आदि, राइट प्रिशा? Yeah. Say see you in the afternoon. See you in the afternoon. Prisha, look it over here. Prisha has pajama day today, right Prisha? Yeah. And Adi has a regular day, right Adi? Yeah. प्रिशा के स्कूल में क्लास में थीम डे है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही सही। तो आज पीजे डे है, राइट प्रिशा? एंड मेक श्योर टू रिमेंबर एंड आस्क योर टीचर व्हाट डे इज इट टुमारो, ओके? एंड इफ यू हैव अ ट्विंसी डे देन फाइंड वन फ्रेंड, ओके? I mean, Valentino's. Yeah, you can tell Valentina to get dressed with the same, remember that day she was wearing? Yeah. Tell her, okay? Hey, Mama. हाँ बेटा। You gonna go to the front office and get the earrings? Yeah, yes, I'm gonna ask. Okay? I have to do what? Adi, no, I will come back. Okay, Adi? आदि प्रिशा को अपने स्कूल में जो ईयर बुक है वो हम लोगों ने पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उन दोनों को अलॉट नहीं हुई है, मतलब मिली नहीं है। We did not receive. या दे डिडंट रिसीव इट। तो मुझे आज इनके स्कूल में जाके मेक श्योर करना पड़ेगा फ्रंट डेस्क पे कि हमने पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन वो बोलते हैं कि उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सो आई हैव टू गो एंड मेक श्योर दैट वी ऑलरेडी पेड। आई रिमेंबर आई पेड, बट वी हैव टू जस्ट मेक श्योर। उनके फ्रंट डेस्क ऑफिस पे जाके मुझे वहाँ पे पता करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को उनकी ईयर बुक मिल सके। ईयर बुक बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो पूरे साल के एक्टिविटी करते हैं, उसमें फ़ोटोज़ पिक्चर्स उनके क्लिक होते हैं और फिर वो एक साथ ईयर बुक में ना मिलते हैं। उनको तो बड़ा खुशी होती है बच्चों को कि उनकी ईयर बुक में सारी एक्टिविटीज़, सारी जितनी अचीवमेंट्स हैं उनकी क्लास वाइज, फ्रेंड्स वाइज एंड टीचर्स, राइट आदि? एवरीथिंग मैटर्स। बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है, हमारे लिए छोटी सी हो। मुझे याद है हमारे टाइम पे भी स्कूल बुक्स मिलती थी ना, ईयर बुक मिलती थी, तो हम लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे। हमारे लिए बिल्कुल ऐसा लगता था सोने की डली मिल गई हो। इसके अंदर ना सारी दुनिया भर की खूबसूरत सी चीज़ें कैद होती हैं, साल भर की जो एक्टिविटीज़ की होती हैं, डांस, परफॉर्मेंस, ये वो, बैंड और अचीवमेंट्स, मॉनिटरिंग और कौन सी क्लासेस हम लोगों ने अटेंड करी थी वो वाली, वो बहुत मज़ा आती है सीरियसली। वही चीज़ ना मुझे बच्चों के अंदर दिखती है, तो मेरे को आज जाके ना फ्रंट डेस्क ऑफिस पे पूछना पड़ेगा। तो मैं अभी तैयार होके जाऊँगी तो पूछूँगी वहाँ पे। और क्या,
अभी सुबह के टाइम उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सुबह के टाइम ना बहुत बिजी रहता है, बहुत रश आवर्स रहते हैं, दूसरे बच्चे भी आते हैं और कार पुलिंग होती है, इसीलिए तो ज़्यादा उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जाके, क्योंकि वो रिप्लाई भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर वो बोलेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आना, इसीलिए। वैसे तो वो काफ़ी लीनियंट होते हैं, काफ़ी अच्छे से बता देते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम बिकॉज आई हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग स्कूल एंड स्कूल थीम फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक, क्योंकि अब 2 ही हफ्ते बचे हैं, स्कूल बंद होने वाला है, इसीलिए। चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। आदि कम हियर, चीका कम हियर, किसी किसी प्रिशा कम हियर, चीकी 1 second आदि। यस आदि, टेल मी। Days are until summer. 10 more days, Adi. 10 more days. Yeah, until you have your summer vacation, and I'm not sure when it's gonna be the official summer. When Okay, are we going? we have to check online. Okay, Chika, and always remember that mommy, daddy loves you. They're always there for you. Enjoy your school life because school life. It's the best. Good job. Go, Adi. Go, Chika. Go, Chika. Go, Prisha. Go. Bye, Chika. Enjoy your time. Okay, guys. Bye. चलिए, मेरा आज का जो वॉक है वो आज मैंने रखा है पेंडिंग पे, क्योंकि हुआ ये कि आज सुबह से ही बच्चों के डैडी ने मुझे बता दिया कि आज बैक यार्ड और जो हमारा फ्रंट यार्ड वाला है, मतलब जो लॉन की टेक केयर करने वाला आता है, लॉन मूवर वाला, वो अभी आने वाला है, और इसकी जो प्राइसेस हैं वो हम लोगों ने दी है $225, यानी आगे का और पीछे का पूरा टेक केयर करने के लिए जो माली आता है ना, उसके लिए हमने $225 दिए हैं प्राइसेस। तो अब भाई अगर इतने हाई प्राइसेस ले रहा है तो भाई काफ़ी अच्छे से करके जाएगा, तो उसकी टेक केयर के लिए मुझे कुछ सामान लाना है, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। और पीछे अच्छे से कटिंग करने के लिए आ जाएगा वो, तो मैंने सोचा कि यार बच्चों के डैडी ने जब मुझे बोला ये, तो मैं एक काम करती हूँ, वो कभी भी आए यार, उसके आने से पहले ना मैं वो सामान लेकर आ जाती हूँ। अभी मैं तुरंत के तुरंत जा रही हूँ होम डिपो से ना, जो लॉन में बिछाने के जो कवर्स आते हैं ना, वो लेने के लिए जा रही हूँ, जिसे कहते हैं गार्डन बेड्स कहते हैं उन्हें, बेड कवर्स होते हैं जो गार्डन में बिछाने के लिए होते हैं, टेक केयर करते हैं। जब वो बिछेंगे ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली वो होता क्या है, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। साथ में ना हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स वगैरह तो डलवा ही लिया था घर में, वो पेस्टिसाइड्स के जो इस घर में, जैसे हम लोगों ने पुराने वाले घर में जो पेस्टिसाइड करवाया था ना, उस पेस्टिसाइड वाले की जो प्राइसेस थी वो थी $182 की, पूरे घर में कर दी थी $162 की। और जब हम लोगों ने ये वाला घर लिया तो हम लोगों ने इस घर में जो हम लोगों ने प्राइसेस करवाई थी और पेस्टिसाइड्स डलवाए थे वो डले थे $142 के। अब वो $20 की छूट इसलिए मिली क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूएशन में डलवाई, इसीलिए 3-3 महीने में, क्योंकि पहले वाले घर का जो हमारे पास पहले से जो अकाउंट बना हुआ था ना, इट डजंट मैटर कि कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, लेकिन अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ना, तो पहला आपका 162 में होता है, उसके बाद आपको $20 का ऑफ मिलता है। ऐसे करके हम लोगों को ना यहाँ पे $142 का अभी हम लोगों ने स्प्रे करवा लिया जब हम लोग इस घर में आए थे तब शुरुआत में, इसीलिए। तो एक वो एश्योरेंस हो गया। फिर साथ में ना यहाँ बाहर बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड का ना एक बार का करवाना ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रिंग टाइम है, अब हम लोग नए ओनर हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए। तो अभी उसकी टेक केयर करने के लिए आने वाला है, तो उसको थोड़ा सा सामान चाहिए, और ऑफकोर्स अब अपना घर है तो अपन अपने हिसाब से चीज़ों की टेक केयर कर सकते, करवा सकते, इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल वहीं जा रही हूँ होम डिपो, तो वहाँ से गार्डन बेड कवर लेकर आती हूँ, और साथ में होम डिपो पे मुझे एक और चीज़ देखनी है, वो भी देख कर आती हूँ, दरवाजे से रिलेटेड जो डोर स्टॉपर्स होते हैं ना, वो देख कर आती हूँ। चलिए, अभी आ गई हूँ होम डिपो पे एक तो मुझे सॉइल लेनी है, गमला लगाना है, और साथ में कुछ सामान भी लेना है, वही लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ HEB प्लस पे, यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी ले लेती हूँ, फ्रेश सब्जियाँ।
सच में यार HEB से बहुत सारा इतना सस्ता सस्ता सामान खरीद लिया ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी फ्रेश सब्जियां हैं यार वहाँ पे। पता है मैं क्रोगर से लेकर आती हूँ ना, उससे भी ज़्यादा सस्ती थी वहाँ पे, वैरायटी भी बहुत थी। और मुझे केरी मिल गई, काफ़ी टाइम से केरी का पना बनाने का बड़ा मन कर रहा था। आज ही केरी का पना बनाऊंगी मैं जाके, अब भी तुरंत के तुरंत उसको चढ़ा देती हूँ कुकर में, इंस्टेंट पॉट में, और फटाफट से केरी पना बनाती हूँ। बहुत मन हो रहा है केरी पना पीने का। एक्चुअली ना कितनी बार ऐसा होता है कि ग्रीन मैंगो मिलता नहीं था, पर अभी मिल गया ग्रीन मैंगो। और इंडियन ग्रोसरी तो सारी ही आई हुई थी यहाँ पे, इनफैक्ट लौकी करेला सब दिखाई दे रहा था मुझे। मैं वही सोच रही थी कि मैं शायद इंडियन स्टोर जाना अभी थोड़े दिन के लिए बंद ही कर दूंगी, क्योंकि सब्जी के लिए जाती हूँ और जो मसाले और राशन है, पक्का राशन, वो सूखा राशन, वो तो मैं पहले ही भर लेती हूँ, यानी 6 महीने के हिसाब से। इसीलिए चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए रियल क्विक में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं किस बेड कंट्रोल की बात कर रही थी, जो कि बैक यार्ड में डलता है या फ्रंट यार्ड में डलता है, गार्डन में डलता है। तो उसे कहते हैं वीड कंट्रोल, इसे गार्डन बेड भी कहते हैं। इसे बिछाने से वीड कम से कम, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे घर के पेट्स बहुत आवाज़ कर रहे हैं। अभी मैं जस्ट घर में आई हूँ ना, घर में जब तक शांति थी ना, घर में कोई नहीं था, तब तक बड़े क्वाइट थे, पर अभी उनको मैं दिख गई हूँ ना, तो अब घर में हलचल सी हो जाती है, तब वो बहुत आवाज़ करने लग जाते हैं। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं इसे बैकयार्ड में रखूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि इसे वीड कंट्रोल कहा जाता है। ये वाला, ये बिछाएंगे तो इसके ऊपर मल्च डालेंगे, तो इससे कोई भी घास भी नहीं उगेगी और वीड भी नहीं आएगी, इसीलिए। और मैं अच्छी क्वालिटी का लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ 4 फीट। और ये वाला जो मैं लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ कोशिश करके, ये मीडियम ड्यूटी है, मतलब काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मैंने उससे पूछा था कि ये किस तरह का है, तो वो बोला बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग ले जाते हैं इसे, इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो है ये है 4 फीट बाय 100 फीट का, यानी कि बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा भी है, तो आराम से हमारे गार्डन में हो जाएगा इसका काम। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो और जाके ले आऊँगी। और इसकी प्राइस जो थी वो थी $37, यानी कि 36.99 का पड़ा है मुझे। तो इसे मैं रख देती हूँ बैकयार्ड में, जब आएगा लॉन वाला तो इसे बिछा देगा। चल अभी गर्मी और उमस इतनी बढ़ गई है ना कि अपने प्लांट्स में पानी देना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पता है मैंने वीकेंड पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि वीकेंड पे ना हो ये देखो मच्छर ही मच्छर हो रहे। वीकेंड पे ना एक तो हम लोग घर तो जमा ही रहे थे, साथ में हुआ ये कि मदर्स डे भी था, साथ में बच्चों के डैडी और मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, और बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को घर पे आने का मन था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि एक काम करते हैं, नया घर लिया है, सबका देखने का मन था, तो सोचा कि एक काम करते हैं, सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन और एक गेट टुगेदर ही हो जाएगा। तो इसी बहाने हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, तो गेट टुगेदर था, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आए थे, सभी आए थे एक्चुअली, और बहुत अच्छा लगा। अपने वालों के साथ इस तरह के टाइम बिताते थे ना, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल थी ना, इसीलिए, और मैं भूल ही गई कि मुझे रिकॉर्ड भी करना था, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो तो आप कोशिश ही ये करते हो कि वो मोमेंट्स को जीने की। तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी करूँ। तो चीज़ों को एंजॉय करना, बच्चों के डैडी, मैं, बच्चे और हमारे फ्रेंड्स लोग, हम लोगों ने काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। तो इसीलिए फिर उसके बाद हुआ ये कि सैटरडे को पार्टी थी और संडे को बहुत ज़्यादा थकावट होने लग गई। था तो मदर्स डे, पर यही रहता है कि हम मदर्स डे को कोई बहाना तो चाहिए नहीं, एवरीडे हमारे लिए सारे दिन ही बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हम खुश रहें, हमारी खुशियाँ ढूंढते रहें, तो हमारे लिए सारे दिन बहुत अच्छे रहते हैं सच में। चलिए यहाँ पर मैंने पानी दे दिया है, अंदर जाती हूँ। उमस बहुत बढ़ गई है, गर्मी कम है, उमस बहुत ज़्यादा है, मतलब हवा भी नहीं चल रही, बस यहीं खड़ी हूँ तो ही पसीना सा आ रहा है, इसीलिए। चलिए अंदर जाती हूँ। तो अभी ना हमारे यहाँ बैकयार्ड वाला और फ्रंट यार्ड वाला आ गया है, वो सफाई कर रहा है, वहाँ पे काट रहा है।
और ब्लोअर से सारी जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ है उसे हटा रहा है। और ये जो है ना बेड्स बने हुए हैं इसे क्लीन कर रहा है। इसके अंदर वो जो मैं बेड कवर लेकर आई हूँ ना इस तरह का वो बिछा देगा उसके अंदर। और ये जो है यहाँ पे भी मल्च वगैरह चेंज होने वाली है, यहाँ पे एक्स्ट्रा घास वगैरह भी हटने वाली है, ये सारी की सारी। और ये जो है ये पर्टिकुलर ये वाला वीट कवर ये यहाँ पे बिछ जाएगा, जो मैं बोल रही थी ना जो मैं अपनी लेकर आई हूँ वही वाला। ये घर में ना पता है इतना अंधेरा अंधेरा सा हो गया ना, सीरियसली यार। पता है मैं सोच रही थी कि मैं अपना लंच कर लूँ, और जब लंच करने के लिए बैठ ही रही थी तब मेरा ध्यान गया कि बाहर ना पानी स्टार्ट हो गया, यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई। और बेचारे ये लोग काम कर रहे थे और मैंने इनको सामान ला के दिया। अब ये लोग गीले हों चाहे कुछ भी हों लेकिन अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, सीरियसली यार बाहर का। पर मैं बता दूँ एकदम बिजली कड़कने लगने वाली है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो इन लोगों ने ना जैसे तैसे फटाफट दोनों काम कर रहे हैं। 2 जने हैं एक्चुअली करने वाले, तो ये लोग फटाफट काम कर दें। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी फास्ट कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को जो मैंने बेड कवर लाके दिया था ना वो उन्होंने बिछा दिया है, उसके ऊपर काले रंग की मल्च बिछा दी है। यहाँ पे इनकी मशीनें हैं, वो बार बार आ रहा जा रहा है। जैसे जैसे पानी तेज़ होता है ना वैसे वैसे वो फटाफट करते जा रहा है। पता है ये यहाँ पे ना हमारा गेट है, तो वो अभी बाहर गया है, थोड़ा मल्च लेकर आएगा फिर वो डालेगा। मतलब पता है ये ना चीज़ ऐसी है कि ये लोग कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के जाएंगे। और सामने भी ना जहाँ पे लाल लाल सी मल्च गिरी हुई ना उस जगह को भी ये कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक मल्च का बोला है, पूरी ब्लैक मल्च कर देंगे। बादल इतने ज़्यादा वो हो गए ना, एकदम ग्रे से छा गए हैं बुरी तरीके से। ये देखो आवाज़ आ रही है बादल कड़कने की, बिजली कड़कने की। इन लोगों को इनका काम करने देते हैं, बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि है ना ऐसे ब्लिंड में से भी देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। और घर में ना इतना अंधेरा हो गया है, ये देखो घर में इतना अंधेरा हो गया है सीरियसली यार। चलो मैं अपने काम करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। अभी बारिश हो गई है, अब ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो कर नहीं सकती क्योंकि यू नो व्हाट बाहर का ही काम हो रहा है, और ये बाहर का काम हो जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ घर का। हाँ, और मैं अभी थोड़ा बहुत अपना काम तो कर ही रही थी, अपनी ईमेल्स वगैरह चेकआउट तो कर ही रही थी। पर मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी करूँगी, क्योंकि अब पानी तो गिर ही गया है। अपने घर के काम तो निपटाऊंगी और थोड़ी देर बाद आदि प्रशा को लाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं पानी में तो ये बारिश में अपना फ़ोन चलाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, कभी गिर गया फ़ोन तो नुकसान तो मेरा ही होना है। और फिर मैं आप लोगों के साथ बात कैसे कर पाऊँगी, मिल कैसे पाऊँगी रोज़, इसीलिए इसे सेफ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑलराइटी बाय। और इसका जो भी अपडेशन है ना, जिस तरीके से ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को कल अपडेट करूँगी, ठीक है। ऑलराइटी बाय। बस दुआओं में याद रखना। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बहुत सारे लोग दूर दूर से देख रहे हैं, करीब आ जाइए, हम सब एक फैमिली ही है। ऑलराइटी मिलती हूँ, बाय। कर रहा है यार वो काम, और ज़्यादा डार्क हो गया। देखो बिजली कड़क रही है, सीरियसली बिजली बहुत तेज़ कड़क रही है सीरियसली यार। ये देखो मैं जस्ट अभी किचन की खिड़की पे ही खड़ी हूँ, पता है, ये देखो।